नमस्कार आप सभी को। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट है उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ वो सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम योगासनास के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे व्यायाम है जो हमारे सूक्ष्म शरीर पर सीधा सीधा असर डालते हैं, यानी कि हमारे शरीर में नाड़ियां हैं उनका जो संचालन होता है वो सूक्ष्म व्यायाम करने से और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो हमारी श्वास और प्रश्वास पे होगा, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम श्वास और प्रश्वास, वैसे तो पूरे योगा में श्वास और प्रश्वास का बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम में स्पेशली आपको बहुत ध्यान से ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सांस कब लेनी है और कब छोड़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेड टू टो। जब भी हम कोई सूक्ष्म व्यायाम या कुछ स्थूल व्यायाम जब करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। हम बीच से शुरू नहीं करते हैं। जैसे अगर हमने कभी सोचा कि हम हेड से शुरू करें तो फिर उसके बाद हम टो के पास चले जाएं या और फिर टो से फिर घुटनों के पास आ जाएं, फिर हम अपना शोल्डर रीजन के पास आ जाएं, ऐसे नहीं। जब भी आप सूक्ष्म व्यायाम या स्थूल व्यायाम करते हैं तो हमें या तो यहाँ से शुरू करते हैं नीचे की तरफ या टो से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। सीक्वेंस वाइज चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेक रोटेशन से शुरू करेंगे। आपको एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है, किसी भी एक आसन में जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे। और अगर आप बैठ नहीं पाते तो आप खड़े होकर इन सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं, और या आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। तो पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो है नेक रोटेशन। तो चलिए शुरू करेंगे। लेफ्ट और राइट जब हमारा नेक जाएगा तो हमें एक्सहेल करना है, सेंटर में आते हुए इनहेल करना है। मैं हर क्रिया का सिर्फ 2-2 राउंड करूंगी, बाकी का जब आप इन क्रियाओं को जब करेंगे तो 4 से 5 राउंड कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटर इनहेल, राइट एक्सहेल, सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, सेंटर इनहेल, राइट एक्सहेल, सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, सेंटर इनहेल। इसी का ही एक और वेरिएशन है जिसको हम कर जाएंगे, सिर्फ एक बार उस क्रिया को करेंगे। चलिए, सेंटर में इनहेल, दाएं श्वास छोड़ते हुए अब अपने बाएं हाथ से अपने ठुड्डी को प्रेस करेंगे ताकि आपका जो पूरा जो ग्रीवा है वो पूरा आपके कंधे के पास आ जाए। हाथ को रिलैक्स करेंगे। सेंटर इनहेल एंड नाउ लेफ्ट एक्सहेल। राइट हैंड को रिलैक्स, सेंटर इनहेल। अब हम नेक को अप एंड डाउन करेंगे। ध्यान रखेंगे ये वीडियो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट है उनके लिए है, तो मैं फॉरवर्ड बेंड नहीं करूंगी। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत नहीं है वो पूरे नेक को फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे बेंड करना है ये भी आपको देखना है। इनहेल करते हुए एक्सहेल आपको ऐसे जाना है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट है वो ध्यान से देखेंगे। सेंटर में इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए सिर्फ आपको नजर को झुकाना है और हल्का सा गर्दन को नीचे, सिर्फ हल्का सा, स्लाइटली एकदम। इनहेल अप, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल। ऊपर जाते हुए आपको अपने होठों को बंद रखना है और दांतों के बीच में हल्का सा गैप, दांतों को भींच के नहीं रखेंगे। सेंटर,
एक्सेल। अब लेफ्ट टू राइट टिल्ट करेंगे गर्दन को, एक्सेल राइट, श्वास लेते हुए मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास लेते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए बाएं। इसी का एक और वेरिएशन है, सेंटर में ही इनहेल, राइट एक्सेल। अब अपने राइट हैंड से हल्का सा स्लाइटली, एकदम स्लाइटली मूवमेंट अपने नेक को देंगे। सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, सेंटर इनहेल, रिलैक्स। अब फुल नेक रोटेशन करेंगे, लेकिन फुल नेक रोटेशन में भी आपका कैसे होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी, बाकी आपका तीनों साइड बेंड होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल, सिर्फ आपको नजर को झुकाना है। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अपोजिट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हमारा नेक का पूरा हो गया है, अब हम शोल्डर के पास आएंगे। तो चलिए हाथों को सीधा सामने लेकर आएंगे, पाम्स को टुवर्ड्स स्काई, और हल्का सा एल्बोज में जर्की मूवमेंट देके 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को कंधों पर लेकर आएंगे और एक्सेल करते हुए हाथों को खोलेंगे। इनहेल, वापस, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को फिर से कंधों पर लेकर आएंगे और कंधों का पूरा रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। अपोजिट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अगला जो हमारा अभ्यास है उसको कर जाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे लेकर जाना है। अब आपको पीछे हाथों से आगे की तरफ प्रेशर देना है और गर्दन से पीछे की तरफ प्रेशर देना है। इनहेल करते हुए, रिलैक्स, 1 more inhale, रिलैक्स। सेम क्रिया को आगे से कर जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को साइड से आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। बहुत आराम से आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसको बहुत ही धीमे से करेंगे, ये जितने भी व्यायाम आप करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप ये जब कर रहे हैं तो आपको पेन फील हो, तो बीच बीच में आप आराम भी करते रहेंगे। रिलैक्स, इसी को सामने से करेंगे। इनहेल अप, नजर ऊपर, एक्सेल सामने। इनहेल अप, नजर ऊपर, एक्सेल सामने। बहुत ही आराम से करना है आपको। हाथ सामने, इनहेल,
एक्सेल, हाथ आपका पीछे उतना जाएगा ताकि आपका शोल्डर ब्लेड पीछे जुड़ जाए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पास लेकर आएंगे, लेफ्ट को राइट। अब इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन, रिलैक्स। ध्यान रखेंगे मैं इन एक्सरसाइजेस को 2-2 बार करा रही हूं, आप इसको 4 से 5 बार कर जाएंगे और बहुत ही धीमे से करेंगे ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। अब दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, एक्सेल करते हुए हाथों को राइट हैंड को लेफ्ट पर, लेफ्ट को राइट पे। अब राइट से लेफ्ट की तरफ खींच जाएंगे, पहले गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे एंड लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट हैंड को रिलैक्स। इनहेल करते हुए रिलैक्स, हाथों को वापस लेकर आएंगे। अब दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, दोनों हाथों को बंद कर देंगे और दोनों हाथों को घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉक। हाथ एकदम सीधा रखेंगे और अगर आपको थकान महसूस हो, आपको दर्द हो, तो आप बीच में आराम भी ले सकते हैं। अब दोनों हाथों को खोल देंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब दूसरे हाथ को इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हाथों को बगल में लेकर आएंगे और सिर्फ शोल्डर मूवमेंट। हाथ को अगर खुला रखेंगे तो खुला रख सकते हैं, अगर आपको बंद रखना है तो बंद भी रख सकते हैं। अपोजिट, रिलैक्स। अब आप दोनों हाथों को फिर से साइड में लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को बंद रखेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब एक एक करके आप एक एक उंगली को खींच जाएंगे। 1, एक एक करके खोलेंगे, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। अब पूरा प्रेशर देंगे आप अपने हाथों से, पूरा। आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 दीवारों के बीच में दब रहे हैं और आप उन दीवारों को अपने पास से दूर खिसका रहे हैं। पूरा जोर लगाएंगे और तेज खींचेंगे, थोड़ा सा और, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए अप, एक्सेल, राइट, सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। हल्का सा हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सेल, रिलैक्स। तो ये था हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम।
ध्यान रखेंगे। इसको आपको श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ ही करना है। आपको श्वासों पर पूरा ध्यान देना है, तभी आप इनको करेंगे। इसके बाद ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे, इसमें से अभी कोई भी योगासन नहीं था। आप इसको इन व्यायाम को वैसे तो दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह भी और शाम भी, लेकिन अगर आप दोनों टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम आप इसे जरूर करें। और आपको सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से ही आपको बहुत फायदा मिलने लगेगा। बस आपको पूरा डेडिकेशन के साथ इसे करना है और इसको टाइम देना है। जिस प्रकार आप एक डॉक्टर की दवाई टाइम टू टाइम खाते हैं, उसी प्रकार आपको इस सूक्ष्म व्यायाम को भी अपने जीवन में उतारना है। और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो दिक्कत है वो कब ठीक हुई। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सभी से विनती है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।